फिर अब हम लोग काय में आ रहे, ट्रेपेजियम में। काय में आ रहे बेटा, ट्रेपेजियम में, ठीक है। इन द शॉर्ट मैं लिख रहा हूं उसको ट्रैप, ठीक। ट्रैप दो टाइप के होते बेटा, नॉर्मल और, है ना, ठीक है, ठीक है। अब आइसोस्केलेस में देखो बेटा, सबसे पहले नॉर्मल ट्रेपेजियम देखो। ट्रेपेजियम की डेफिनेशन में ये बोला गया है कि ट्रेपेजियम ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर किट, डी फॉर डॉग। यदि ये नॉर्मल, देखो ट्रेपेजियम, केवल ट्रेपेजियम की बात कर रहा हूं मैं ना, अभी अपन नॉर्मल फार्मल को नहीं पढ़ रहे, ठीक है। या बेसिक ट्रेपेजियम भी बोल सकते हैं इसको, नॉर्मल ट्रेपेजियम को आप बेसिक ट्रेपेजियम भी बोल सकते हो, जो ट्रेपेजियम का फिगर होता है। तो बेटा ट्रेपेजियम में सिर्फ एक ही चीज कहा गया है, वो ये कहा गया है कि ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, ट्रेपेजियम एक ऐसा, देखो बेटा याद हो जाना चाहिए, मैं बोल रहा हूं ना, याद होना चाहिए, मैं बोलते जा रहा हूं ना, वो पूरी तरह दिमाग, कानों के थ्रू दिमाग में घुस जाना चाहिए। देखो बेटा, ये जो भी बच्चे वीडियो देखेंगे, मैं एक चीज बहुत अच्छी बोल रहा हूं कि हमारा दिमाग तभी प्रोसेस कर पाता है जब हम उसको अच्छे से सुन पाते हैं किसी चीज को, ठीक है। इसलिए बोला जाता है ध्यान से सुनो। ध्यान से सुनना भी कंसंट्रेशन का एक तरीका होता है, ठीक है। यदि हम बात करें इधर पीछे तुम लोग बक 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 बकर कर रहे हो, तो मतलब क्या रहेगा, है ना। तो एट द एंड यही है कि जब जो चीज टीचर बताता है ना, तो आप उसके बताने के तरीके पे ध्यान दो कि यार वो क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। और है ना, और टीचरों से भी रिस्पेक्ट करूंगा इस वीडियो में कि वो बच्चों को इस तरीके से बताए कि बच्चा आपसे अट्रैक्ट हो, है ना, है ना। मरियल टाइप पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, सीधी सा बात, ठीक है। आगे देखेंगे तो, और इसी भावना से पढ़ाएं कि वो आपका, आपके देश का और आपके लाइफ में और वो खुशियां ला सके, और वो खुद अपनी लाइफ में भी खुशियां ला सके। क्यों? क्योंकि भैया बच्चों का नाम होता है तो गुरु का भी नाम होता है, ठीक है। वो इसी भावना से पढ़ाएं। प्रोफेशनलिज्म बिल्कुल ना लाएं, एजुकेशन बहुत अच्छा सिस्टम है, ठीक है। इसमें यदि आपने पैसा कमाने की मन से यदि आप इसमें गए हो तो आप कभी पैसा नहीं कमा सकते, ठीक है। आगे देखते हैं, बाद में बात करेंगे इसके लिए, ठीक है बेटा। तो ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है। तो ये हो गया ABCD। तो बेटा ट्रेपेजियम की डेफिनेशन क्या थी, मतलब यार हमने कौन से क्वाड्रिलेटरल, तो ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी बेटा एक अपोजिट साइड का पेयर, अपोजिट साइड में दो साइड होती है तो दो का एक पेयर जोड़ा ऐसे ही तो बनता है ना, है कि नहीं, ठीक है। तो अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल होता है और एक पेयर नॉन पैरेलल होता है, समझ में बेटा। देखो एक पेयर क्या है, एक पेयर क्या है, हाँ, इसमें एक कंडीशन ये है कि जो पेयर पैरेलल होता है वो कभी इक्वल नहीं हो सकता, याद रखना। क्या बोला मैंने, जो पेयर पैरेलल होता है वो कभी इक्वल नहीं हो सकता। इसी टाइप के देखो कंडीशन क्रिएट कर दी बेटा, यहां पैरेलल और इक्वल रखे थे तो चारों भाई पढ़ लिए अपन ने, यहां हमने पैरेलल रखे पर इक्वल नहीं रखे तो हमको कुछ दूसरे टाइप का क्वाड्रिलेटरल मिल गया। आगे समझ में, तो हमने एक पेयर रखा। दूसरी चीज, ट्रेपेजियम में दूसरा पेयर भी पैरेलल नहीं हो सकता, वो नॉन पैरेलल ही रहेगा। आगे समझ में, ये पेयर पैरेलल है तो आप इसको भी पैरेलल नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि आपने इसके साथ एक कंडीशन क्या रख दी कि दोनों इक्वल नहीं हो सकते। भाई इक्वल ही नहीं हो सकते तो ये अब आप कंसीडर करो कि मैंने इस CD को इतना प्रोड्यूस कर दिया कि ये AB के क्या हो गया, इक्वल और पैरेलल, और जब आप इसको मिलाओगे तो ये भी पैरेलल और इक्वल हो जाएगा। इमेजिन करो बेटा, इसको तो बाद में अपन प्रूफ भी करेंगे। क्या करेंगे? प्रूफ, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। तो अभी बस सीधी सी बात है, ट्रेपेजियम मतलब ये है बेटा, ये बेसिक ट्रेपेजियम है। एक्चुअल यही ट्रेपेजियम जिसको हम लोग ने सिर्फ सिंपल सा ये समझा है कि एक अपोजिट पेयर पैरेलल तो होगा पर ये कभी इक्वल नहीं होगा। तो कभी भी ट्रेपेजियम में आप लोग यदि ट्रेपेजियम के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्वाड्रिलेटर में, यदि हमको दिया रहता है कि दिस इज अ ट्रेपेजियम, तो आप गिवन में हमेशा अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल ले सकते हैं पर उसको इक्वल नहीं ले सकते। आ गया समझ में? ठीक है। आगे अब ट्रेपेजियम का दूसरा भाई आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम, ठीक है ना।
ठीक है, मतलब यहाँ पे चलो पहले ट्रेपेजियम की बात करें। ये नॉर्मल था जो हमने बताया, कौन सा है, नॉर्मल। और एक दूसरे टाइप का क्या हो गया, तो देखो अब देखो ए बी पैरेलल है किसके, ठीक है, पहला केस, बट ए बी इज नॉट इक्वल्स टू सी डी, दूसरा केस, जो साइड पैरेलल है वो कभी इक्वल नहीं होगी। तीसरा केस, ए डी इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू बी सी, ये है नॉर्मल ट्रेपेजियम का केस। आए बेटा, काय में नॉर्मल ट्रेपेजियम। अब आइसोस्केलेस में क्या होता है, ये बस इक्वल हो जाते हैं, जो नॉन पैरेलल साइड है ना। चलो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो बेटा, ए डी इज नॉट पैरेलल टू, ऐसा काटते हैं, नॉट पैरेलल मतलब ये होता है, ठीक है, पैरेलल को काट दो तो क्या हो गया, नॉट पैरेलल, ठीक है ना। ए डी इज नॉट पैरेलल टू बी सी और ए डी इज नॉट इक्वल्स टू बी सी। देखो ये है नॉर्मल ट्रेपेजियम। कौन सा ट्रेपेजियम, नॉर्मल ट्रेपेजियम में एक पेयर पैरेलल होगा और वो इक्वल, ठीक है। दूसरा जो नॉन पैरेलल पेयर है वो भी इक्वल नहीं होगा, ये हो गया नॉर्मल ट्रेपेजियम, ठीक है। अब आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम में ये प्रॉपर्टी चली, ये प्रॉपर्टी भी सही है, मतलब जो पेयर पैरेलल साइड का है वो कभी इक्वल नहीं होगा, तभी तो ट्रेपेजियम होगा ना। ट्रेपेजियम होने के लिए मस्ट ये हो गया कि जो साइड पैरेलल है वो, ठीक है ना। दूसरा फिर डायगोनल एडी और बीसी, क्या बेटा, एडी और बीसी, ये जो नॉन पैरेलल साइड है यानी कौन सी, एडी और बीसी, बेटा ये इक्वल हो जाती है। ये क्या हो जाती है यहाँ पे, इक्वल, समझ में आए। तभी तो दो नॉन पैरेलल साइड इक्वल होगी, तभी तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोस्केलेस। आगे समझ में भाई, आइसोस्केलेस ट्रायंगल में क्या पढ़ते थे, टू साइड क्या होती है, इक्वल। तो बेटा इसको यदि मैंने आइसोस्केलेस बोल दिया मतलब मेरे को दो साइड क्या बताना पड़ेगा, इक्वल बताना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, और ये यहां पे जो नॉन पैरेलल साइड है वो इक्वल नहीं थी, है ना। यहां पे यही नॉन पैरेलल साइड क्या है, इक्वल है इसलिए इसको क्या बोला जाता है ना, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। यार क्या करे, है ना, खांसी बहुत आ रही है आजकल, बीड़ी ज़्यादा पीने लग गया मैं, है ना, ब्रांड बदल दिया मैंने बीड़ी का, ठीक है। हाँ, कौन सी पीते, सब बंदरी छाप पीते बोले, ठीक है ना हाँ ठीक है बेटा। तो ये हो गया आइसोस्केलेस हो गया। ट्रेपेजियम समझ में आ गया आपको। ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी एक पेयर पैरेलल होता है, पर वो पैरेलल पेयर वाला, मतलब एक पेयर पैरेलल होता है पर वो कभी इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। और नॉर्मल में और क्या होता है बेटा, जो नॉन पेयर होता है ये भी इक्वल नहीं होता, है ना, सॉरी नॉन पैरेलल जो होता है वो भी इक्वल नहीं होता। लेकिन आइसोस्केलेस में जो नॉन पैरेलल है सारी कंडीशन सेम रहेगी, नॉन पैरेलल साइड की लेंथ क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम, ठीक है। अब क्या सब चीज़ हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग, है ना, पतंग लाते हैं खरीद के और पतंग को उड़ाते हैं, ठीक है। कितने लाते, पतंग, और किसको उड़ाते, पतंग को, ठीक बेटा। चलो पतंग को बाजू में उड़ा लेते ना, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। यही देख लेते पतंग, के आई, तो बेटा ये आपकी पतंगवा है। मैंने आपको बताया था छोटी पतंग को डुगडुगी बोलते, बड़ी पतंग को ढड्डा, ठीक बेटा। देखो अब काइट का जो ईमान धर्म है वो देख लेते हैं क्या है, ठीक है, ध्यान देते। ए बी और ए डी इक्वल है, इसमें देखना बेटा एक एडजेसेंट साइड का पेयर इक्वल होगा, एक एडजेसेंट साइड का, है ना, मतलब सॉरी एक पेयर एडजेसेंट साइड का इक्वल होगा, है ना, समझ में आया। ऐसी रेक्टेंगल में होता है, तो मतलब देखो ऐसे ना देखते हुए आप इसको ऐसे समझो कि यहाँ ए बी इक्वल हो जाएगी किसके, और यहाँ बी सी इक्वल हो जाएगा सी डी के, ठीक है ना। ये दिया है पर, क्या सबको दिख रहा है, समझ में आया। तो बेटा यहाँ ए बी ए डी के इक्वल, तो देखो बेटा ये एडजेसेंट साइड है ना, और ये भी क्या है बेटा, एडजेसेंट साइड है। लेकिन एक एडजेसेंट साइड का पेयर इक्वल नहीं होता, ठीक है। आ गया समझ में, सच्ची मुच्ची, ठीक। अब देखो बेटा इसका मैं ये भी नहीं बोल सकता कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं,
ठीक है, लेकिन एक पेयर अपोजिट एंगल का इक्वल होता है। तो ये जो साइड है ये एडजेसेंट नहीं है, सॉरी है, इक्वल नहीं है। आ गया समझ में? तो हमको वो वाला एंगल लेना है जो अनइक्वल साइड से मिलके बना है। ये और ये दोनों इक्वल है क्या? नहीं। ये और ये दोनों इक्वल है क्या? नहीं। तो हमको वो ही दो एंगल लेना है जो अनइक्वल साइड से बने। तो ये दोनों एंगल इक्वल है और ये दोनों एंगल इक्वल नहीं है। ठीक है ना बेटा, याद रखना। ठीक है, तो ये वाला एंगल डिफरेंट हो जाएगा और ये वाला एंगल उससे डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, अब इसके डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं। इसके डायगोनल क्या होते हैं बेटा? परपेंडिकुलर। दूसरा, एक बाइसेक्ट होता है, दूसरा बाइसेक्ट मतलब केवल ये जो AC है ये BD को बाइसेक्ट कर रहा है, लेकिन BD AC को बाइसेक्ट नहीं कर रहा है। तो एक बाइसेक्टर बना है, वो भी कौन सा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना है। या 90 डिग्री क्रिएट होता है भैया। क्या क्रिएट होता है बेटा? 90 डिग्री क्रिएट होता है। ठीक है, समझ में आया ना? हालांकि इतना आपको काइट में नहीं आएगा, है ना, बहुत सिंपल एग्जाम्पल से बेटा काइट के, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और आएगा भी तो इससे ज़्यादा, मतलब आपको इससे ज़्यादा बेसिक्स काम की ज़रूरत नहीं है, बहुत बेसिक्स हैं इसमें। ठीक है, इतना बेसिक सफिशिएंट है ना। मैं, है ना, आई एम नॉट अ गॉड, पर इतना ज़रूर कॉन्फिडेंस है कि आप लोग इतना यदि काइट के बारे में जानते हैं मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें पता है, आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे, है ना। ठीक है बेटा, जो भी चीज़ बताई जाती है ना आप उसको अप्लाई करना सीखें। हम पीछे इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी प्लानिंग तो बहुत होती है पर हम उसको अप्लाई नहीं करना चाहते ही नहीं, तो फिर कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। समझ में आ गया? चलिए, तो ये अपना क्या है? काइट। ठीक है बेटा, मैंने क्या बताया कि एक डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा है, तो कौन बाइसेक्ट हो रहा है? BD। ठीक है, और क्या है बेटा? 90 डिग्री पे। तो देखो ये AC BD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। ठीक है ना, AC BD का क्या हो गया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। एक बाइसेक्ट हो रहा है। अब देखो कौन सा डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा है? जो अनइक्वल साइड, जहां के एंगल इक्वल हो रहे हैं वही वाला डायगोनल, है ना। देखो ये पहचानने का तरीका होता है बेटा, दिमाग में इमेज यही बनती है कि यार सर ने बताया था ये इस टाइप का डायगोनल क्या होगा? बाइसेक्ट होगा। तो जब आप डायग्राम बनाओगे ना तब आपको खुद ब खुद क्लियर होने लगेगा। ठीक है ना, कि कौन सी प्रॉपर्टी हमको ले लेनी चाहिए और कौन सी नहीं लेनी चाहिए भाई। ठीक है ना, ओके। अब सुज्जा पढ़ते हैं। सुज्जा है, एरो हेड मिटकाऊं? ठीक है। अब फिर इसके बाद बेटा हम लोग चारों फिगर का फटाफट एक बार वो कर लेंगे कि क्या सिमिलरिटीज और क्या नहीं है। फिर हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ऑफ क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है, याद रखेंगे। ठीक है ना। ओके, मिटकाओ क्या? बताओ क्या? एरो हेड क्या होती है स्पेलिंग में? AOWHEAD, एरो सर। ठीक है, एरो सिर नहीं, हेड मतलब ये होता है ना, एरो माथा, तीर जैसा माथा। ठीक है, तो देखो बेटा एरो हेड क्या होता है? एरो हेड इज ऑल्सो अ क्वाड्रिलेटरल। कुछ इस टाइप का दिखता है एरो हेड, आपको याद होगा। देखो बेटा ऐसा धनुष बाण बना रहता है, ठीक है ना, यही है कि नहीं? ये तीर है कि नहीं? तो दिस इज योर एरो और ये एरो का हेड। तो केवल एरो का हेड भी एक क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। तो जाएगा ABC और ये D। तो ठीक है बेटा, ये दो साइड इक्वल और ये और दो साइड इक्वल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल। ठीक है ना, क्या हो गया? ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल। अच्छा ठीक है बेटा, अब ये जो बाहर का वर्टेक्स है ना, देखो ये B और D, यदि मैं B और D को मिलाऊं, ध्यान देना, और A और C को मिला के आगे बढ़ाऊं, तो ये जो A और C को मिला के आगे बढ़ाऊंगा और ये जो E आएगा ना, AE, ये BD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। ये होता है, याद रखना।
मैं आपको बता रहा हूँ, बाद में प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ए बी सी डी, ठीक है, क्या है ये, एरोहेड, क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड है, बॉन्डेड है, क्वाड्रिलेटरल होगा कि नहीं, ठीक। तो बेटा एक डायगोनल कहाँ बन रहा है इसका, बाहर ही बन रहा है सर, अंदर तो बन ही नहीं रहा है। तो एक डायगोनल जो बाहर बन रहा है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होता है किससे, दूसरे डायगोनल से, क्योंकि हम उसको आगे प्रोड्यूस करके देखें तो ये कितने डिग्री पे, 90 डिग्री करेगा, गारंटी 100%, क्योंकि आपने इस टाइप का क्वेश्चन कॉन्ग्रुएंसी में कर चुके हैं। कैसा किए थे, देखो भैया ये एक लाइन सेगमेंट है, हाउ सर यहाँ पे एक पॉइंट पी है कि नहीं, और ये पी ए और बी से क्या होता था, इक्वी डिस्टेंस पे होता था कि नहीं, फिर एक और पॉइंट क्यू होता था ऐसा इक्वी। तो बताओ कि इन दोनों को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट बीसी को, ए बी को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, यही तो है। इसको ऐसा कर दो, बात एक ही आएगी, समझ में आया। इसको उठा के यहाँ लगा लो, ठीक है बेटा। देखो क्वेश्चन यही है, जितने चाहे उतने तुम खुद क्रिएट कर सकते हो क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मत करें, तुम्हारी मर्जी, ठीक है, मैं तुम्हारे पैर नहीं पड़ूंगा, ओके। इफ़ यू वांट टू, यदि मैं अच्छा लगता हूँ तो ही सब्सक्राइब करें, नहीं लगता तो मत करो भाई, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। ये अपना क्या होगा बेटा, एरोहेड, सब टाइप के हमारे क्वाड्रिलेटरल हो चुके हैं, ठीक है। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, है ना, अब प्रॉपर्टीज को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। अब हम सारे ट्रेपेजियम को साथ में लिख रहा हूँ बेटा, और छोटे छोटे डायग्राम बना दे रहा हूँ, और अपन देखते जाएंगे कि कौन कौन से ट्रेपेजियम में क्या क्या सिमिलरिटीज है और क्या क्या डिफरेंसेस है, ठीक है, समझ में, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने लिखा, क्या लिखेंगे बेटा, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, है ना, रेक्टेंगल, ये सब लिखते जाएंगे बेटा, है ना। तो चलो, है ना, क्वाड्रिलेटरल के सभी बच्चों के नाम लिखते हुए एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है, ये आपका क्वाड्रिलेटरल से है स्टार्ट, ठीक है। हाँ, ये सबसे पहले बेटा मैं लिखा बेटा पैरेललोग्राम, फिर क्या लिखा बेटा, रेक्टेंगल, है ना, RECT, है ना, फिर क्या बेटा, ठीक है, फिर क्या बेटा, फिर क्या बेटा, ट्रैप, फिर क्या बेटा, KI, फिर क्या बेटा, ठीक है। ट्रेपेजियम दो टाइप से भैया, है ना, इसके दो बच्चे और है, नॉर्मल ट्रेपेजियम, रहने दो अभी बाद में देखिए इसको, ठीक है, और आइसोस्केलेस, ठीक है बेटा। पैरेललोग्राम, सिमिलरिटी फटाफट, अपोजिट साइड पैरेलल और अपोजिट साइड पैरेलल और अपोजिट साइड पैरेलल और अपोजिट साइड पैरेलल और ये सिमिलरिटीज। देखो मैं सिमिलरिटीज बता जा रहा हूँ, अपोजिट साइड पैरेलल और अपोजिट साइड पैरेलल और अपोजिट साइड पैरेलल और ठीक, ओके, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव एंगल का सम यानी एडजेसेंट एंगल का सम 180, एडजेसेंट एंगल का सम, एडजेसेंट एंगल का सम, एडजेसेंट एंगल का सम। देखो सिमिलरिटीज, दूसरा डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तीसरा अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अब डिफरेंसेस, ठीक है। इसका वर्टिकल एंगल 90 डिग्री नहीं होता, इसका वर्टिकल एंगल 90 डिग्री होता है, इसका भी वर्टिकल एंगल इसका नहीं होता। डिफरेंसेस समझ में आ गए बेटा, इसी कारण एक दूसरे से अलग है। और ये जो प्रॉपर्टीज है ना बेटा, ये आपको बताएगी कि आपको कुछ केसेस दे देगा, आपको बोलेगा कि भैया फलाना क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, फलाना क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर है, फलाना क्वाड्रिलेटरल रोम्बस है, फलाना क्वाड्रिलेटरल
है ना, नहीं क्या रेक्टेंगल है ना, फलाना ये फलाना, तो आपको उसकी प्रॉपर्टी में ऐसी प्रॉपर्टी शो करानी पड़ेगी जो अदर से पूरी तरह क्या हो गया, डिफरेंट हो जाएगा। जैसे मैंने बोला कि एक क्वाड्रिलेटरल है और बताओ कि वो रोम्बस होगा, तो मैंने क्या किया, सॉरी स्क्वायर होगा, तो मैंने क्या किया कि चारों साइड इक्वल कर दिया, तो भाई चारों साइड तो इसकी भी इक्वल है, कंफ्यूजन हुआ। फिर अपोजिट साइड पैरेलल कर दिया, तो भाई अपोजिट साइड तो इसकी पैरेलल, फिर मैं क्या करूंगा, डायगोनल अनइक्वल होते हैं, इसके डायगोनल इक्वल होते हैं, इसके डायगोनल, आ रहा है समझ में, ऐसा कुछ करके दिखा दूं तो मेरे को समझ में आ जाएगा, यार डायगोनल तो इक्वल है, तो रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते और इसके होते हैं, इसका मतलब अब ये क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया है, स्क्वायर हो गया है। आगे समझ में, ऐसे पहचानने का तरीका, ये तरीका ही है बेटा, थ्योरम से डरने की जरूरत नहीं है, थ्योरम को हमारे जैसे इंसान ने बनाया, ठीक है, और हम उस इंसान के पैर पड़ते हैं। काय को आ गया था भाई, इतना दिमाग खराब हो रहा है हमारा, नहीं, बहुत अच्छी चीज़ें देख के गया बेटा, है ना, ऐसा नहीं सोचना, तुम लोग ऐसा सोचते हो, बहुत गंदे लोग हो तुम लोग, हाँ नहीं सोचना चाहिए तुम लोग ऐसा सोचते हो किसने बनाया थ्योरम, काय को आ गया था, तुम लोग सोचते हो ऐसा, अबे वो नहीं आता तो हमारा ज़िंदगी चलती क्या, हाँ ना, ठीक है, ठीक है बेटा, दिस इज अ, अब देखो सिमिलरिटीज समझ में आ गई। अब डिफरेंसेस क्या क्या थे, एडजेसेंट एंगल इसके इक्वल होते हैं, इसके आ गया, फिर इसके एडजेसेंट एंगल इक्वल होते हैं इन दोनों के, नहीं देखो ना, ये 90 बनाता है दोनों एडजेसेंट एंगल, इसलिए इक्वल है, और ये इसका, ठीक है ना। अच्छा, अब इन दोनों में एक सिमिलरिटीज क्या है, पैरेललोग्राम और रोम्बस में देखो, एक एक्यूट एंगल होता है एडजेसेंट एंगल और एक ऑब्ट्यूज होता है, वैसे इसका भी एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूज होता है ना, करें ना अपन इस टाइप से, ठीक है। तो अब देखो फटाफट, ये हो गया आपका पैरेललोग्राम, ऐसा तिरछा रहता है, स्क्वायर ऐसा क्या रहता है बेटा, सीधा, है ना, सॉरी रेक्टेंगल, सॉरी ये हो गया आपका काजू कतरी, ठीक है, ये आपका क्या बेटा, ट्रेपेजियम, ठीक है, ये आपका क्या बेटा, काइट, पतंग, ढड्डा, नहीं डुगडुगी, ठीक है, और ये आपका एरो हेड, एरो सिर, हाँ ठीक है ना, ऐसे करके अपने पास, ठीक है। तो अब बेटा डिफरेंसेस और क्या हो सकते हैं, क्या बताएंगे, डिफरेंसेस और क्या हो सकते हैं, देखो डिफरेंसेस, अब देखो कुछ नहीं करना, डिफरेंसेस, इसका डायगोनल इक्वली बाइसेक्ट नहीं होता है, पर इसका डायगोनल इक्वली बाइसेक्ट होता है, बाइसेक्ट सब हो रहे हैं, पर रेक्टेंगल का डायगोनल इक्वली बाइसेक्ट हो रहा है, स्क्वायर का डायगोनल इक्वली बाइसेक्ट हो रहा है, पर रोम्बस और पैरेललोग्राम, ठीक है ना। अच्छा, ट्रेपेजियम में ऐसा कुछ लफड़ा नहीं है, तो इसकी सब प्रॉपर्टीज आप याद रखें, ठीक है। आइसोस्केलेस होता है, ये भी आप लोग याद रख लें, है ना, कभी दिया तो समझ जाना, ठीक है। वैसी काइट में भी जो मैंने आपको कंडीशंस बता दी, तो बेटा ये तो टोटली एक दूसरे से डिफरेंट है, इसलिए हम इसमें ज़्यादा बहस नहीं करेंगे, ठीक है। जितनी प्रॉपर्टीज मैंने आपको शो करवाई है वो सफिशिएंट है आपके लिए, है ना, और इससे ज़्यादा जरूरी भी नहीं है, और होगी भी तो अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। क्या सबको क्वाड्रिलेटरल समझ में आ गया, ओके, भग जाओ ब्याह से, ठीक है, बंद करो, नाटक खत्म करो।